स्वागत है दोस्तों डेटा एंट्री की एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम एमएस वर्ड में कुछ बेसिक चीजों का यूज करते हैं डेटा एंट्री के लिए। इससे पहले की वीडियो में गाइस मैंने कवर किए हैं वो एक्सेल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप डेटा एंट्री में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड की बिल्कुल बिगिनिंग से। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है। इस डेटा में हम बात करेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके की फॉर्मेटिंग करते हैं, डेटा को अलाइन करते हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपने किसी फाइल को, जो एमएस वर्ड की फाइल है, उसको अगर सेव करना है तो कैसे करेंगे। आप जाएंगे फाइल पे, ऊपर इस पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा सेव। अब देखिए इस सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शंस ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इस पीसी में इसको सेव करना है, मैं दिस पीसी को सिलेक्ट करूंगा और ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अब मान लीजिए हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और फाइल का नेम हम लिख देते हैं यहाँ पे वर्ड फाइल लिख देते हैं। मान लीजिए इस तरीके से मैंने वर्ड फाइल लिख दिया और बीच में मैं स्पेस दे दूंगा यहाँ पे और उसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे सेव। तो इस तरीके से आपकी फाइल सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे। अब इसके बाद अगर आपने फाइल का पाथ चेंज करना है, मान लीजिए आपको डेस्कटॉप से कहीं और उसको सेव करना है, फिर से आप फाइल पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, सेव एज पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज आपकी ओपन होगी। फॉर एग्जांपल आपने इस पीसी के अंदर अब इसको कहीं और मान लीजिए सी ड्राइव में करना है, तो आप यहाँ से यहाँ सी ड्राइव सिलेक्ट करेंगे और फाइल का नेम देंगे और सेव करेंगे और आपकी फाइल यहाँ से सेव हो जाएगी। सो गाइस ये था सेव एंड सेव एज ऑप्शन का यूज हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब हम ये फॉन्ट वाला जो आपको ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप की हम बात करेंगे। ये फॉन्ट वाला ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है, आपने मान लीजिए ये हमारा जो पहला वाला पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ से और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका मान लीजिए आपने फॉन्ट चेंज करना है, तो आप कहाँ से करेंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, डिफरेंट फॉन्ट्स ओपन होंगे और यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम करते हैं इस वाले को, एमएस प्रो ब्लैक को, इसको मैंने सेलेक्ट किया। या फिर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं एप्टॉस यहाँ से, तो आपका फॉन्ट यहाँ से चेंज हो चुका है, देखिए इस तरीके से। अब इसका साइज अगर आपने इंक्रीज करना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट पे ही बगल में दिखेगा 11, इससे आप चेंज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। या फिर आपको जो ये ए दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। इसके बगल में क्लिक करेंगे तो ये कम हो जाएगा यहाँ से। और अगर आपने बोल्ड करना है तो इसके नीचे आपको बी दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। इटालिक के लिए इस पे क्लिक करेंगे, आई पे इटालिक हो जाएगा। अंडरलाइन करनी है, यू के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अंडरलाइन यहाँ से हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपने इसके बगल में एक ऑप्शन और दिख रहा है स्ट्राइक थ्रू, मान लीजिए नीचे वाले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पे कर देता हूँ स्ट्राइक थ्रू यहाँ से, तो इस तरीके से लाइनिंग आ जाएगी आपके पैराग्राफ में। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई केमिकल फॉर्मूला लिखना है, मान लीजिए आपने लिखना है H2O, आपने H2O लिखा। अब ये जो 2 है आपका ये नीचे होना चाहिए फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, 2 आपका नीचे हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए उसके बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट लिखा आपने। अब ये जो ST है ये ऊपर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो ST आपका यहाँ पे ऊपर हो जाएगा इस तरीके से। देखिए ये देखिए आपका जो ST है वो ऊपर हो चुका है। तो इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपने कोई टैक्स इफेक्ट लगाना है, मान लीजिए मैं ये नीचे वाले पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पे कोई इफेक्ट लगाऊंगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसका टैक्स कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए आपका टैक्स का जो यहाँ पे कलर है वो कुछ चेंज हो चुका है, स्टाइल चेंज हो चुका है उसका। उसके नीचे वाले में अगर आपने कलर करना है तो आप कहाँ से करेंगे कलर, यहाँ से आप कोई भी कलर इस पे कर सकते हैं इस तरीके से। अगर फॉन्ट पे कलर करना है तो कहाँ से करेंगे, इसके बगल में जो आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका जो फॉन्ट है उस पे कलर हो जाएगा। मान लीजिए रेड कलर करना है तो आपका यहाँ पे फॉन्ट पे रेड कलर हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर ली है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपने इसको मान लीजिए फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसको अगर आपने कैप्स में करना है, कंप्लीट कैप्स में, तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप अपर केस करेंगे, कंप्लीट कैप्स में हो जाएगा। और उसके बाद लोअर केस करेंगे, कंप्लीट लोअर केस में हो जाएगा। सेंटेंस केस करेंगे, एग्जैक्ट जिस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है उस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं, टॉगल केस में पहले वाले जो आपकी फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, लोअर केस में हो जाएगा और सबके सब आपके अपर में हो जाएंगे।
तो इस तरीके से हम यहाँ से लोअर अपर कर सकते हैं सारे के सारे सेंटेंसेस को या पैराग्राफ। अब अगर आपने इस सारी की सारी फॉर्मेटिंग को यहाँ से क्लियर करना है, फॉर एग्जांपल आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है इसको क्लियर करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितने भी फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपके पैराग्राफ से। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए मैं इस पर कुछ फॉर्मेटिंग फिर से करता हूँ, मैं इसको बोल्ड करता हूँ और अंडरलाइन करता हूँ। अब ये सेम चीज, ये बोल्ड एंड अंडरलाइन मुझे क्या करनी है, नीचे वाले पैराग्राफ में भी करनी है। तो मैं फॉर्मेट पेंटर का यहाँ से यूज कर सकता हूँ इस वाले ऑप्शन का। कैसे करूंगा, देखिए मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा फॉर्मेट पेंटर पे। ये आप देखेंगे ये दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो इसका फॉर्मेट जो है अब यहाँ से कॉपी हो चुका है। अब इसको हमने जहाँ पे पेस्ट करना है उस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे, तो आपका वहां पे भी सेम चीज यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। आप देखिए जो ऊपर आपका बोल्ड था वो नीचे भी आपका यहाँ पे बोल्ड हो चुका है इस तरीके से। अब हम इसके बाद अगले वाले में चलते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ में। पैराग्राफ में आपने अगर इसको सेंटर में अलाइन करना है इस टेक्स्ट को, तो आप यहाँ सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट से लेफ्ट हो जाएगा, राइट से राइट हो जाएगा, जस्टिफाई से आपका एग्जैक्टली वैसे हो जाएगा जैसा आपका था। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ, फॉर एग्जाम्पल नीचे हम चलते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे और सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और कंट्रोल प्रेस करूंगा, फिर अगला सेलेक्ट कर लूंगा और फिर से कंट्रोल प्रेस करूंगा और अगला वाला पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। अब इस पे हम चाहते हैं कि हम कुछ यहाँ पे बुलेट्स लगाएं। मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा, देखिए बुलेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से कोई भी बुलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ से बुलेट आपका लग जाएगा इस तरीके से। अगर नहीं लगाना है तो नन पे क्लिक कीजिए और ये हट जाएगा। अब नंबरिंग करनी है तो आपने सेलेक्ट किया 1 2 3, इस तरीके से नंबर्स ऐड हो जाएंगे। नहीं करने हैं तो नन कीजिए और ये हट जाएंगे। अब इंटेंड, देखिए यहाँ पे क्या है, अगला वाला आपको दिख रहा है कि डिक्रीज इंटेंड और इंक्रीज इंटेंड। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो इंटेंड है मैंने बढ़ाना है, तो मैंने इस तरीके से किया तो थोड़ा सा आपका जो पैराग्राफ है आगे की तरफ हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो आप राइट में क्लिक कीजिए और ये कम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हमें कुछ स्पेस देना है लाइंस के बीच में, तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन इन पैराग्राफ स्पेसिंग आ रहा है, ये वाला ऑप्शन। इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप 3.0 करेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा सभी के सभी लाइंस में। अगर नहीं करना है तो फिर से 1.0 कर दीजिए और सारा का सारा स्पेस आपका यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप स्पेस ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। उसके बाद अगला आपका आता है यहाँ पर गाइस, ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं अपने टैक्स पे और पैराग्राफ पे। उसके बाद अगला आपका आ रहा है यहाँ पे बॉर्डर। अब फॉर एग्जांपल आपने इस वाले को बॉर्डर करना है, आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपके यहाँ से आप राइट में बॉर्डर कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला आपका यहाँ से ये स्टाइल्स हैं। अब यहाँ से कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। आपने ये स्टाइल लिया, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन से आपको यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आप अपने पैराग्राफ को कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने पैराग्राफ के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला आपका ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ पे जो कंप्यूटर से लिखा है, नीचे हम चलते हैं, ये जो आपका कंप्यूटर से लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जहां जहां पे कंप्यूटर से ये लिखा हुआ है देखिए, इसको मैं चाहता हूं कि मैं इसको सिस्टम में रिप्लेस कर दूं, यानी कि कंप्यूटर्स की जगह सिस्टम्स लिखा है। तो मैं कैसे करूंगा, कंट्रोल एच प्रेस कर सकते हैं आप, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे रिप्लेस, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है देखिए रिप्लेस, इस पर आप क्लिक कीजिए। एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पे फाइंड वर्ड में आप लिख देंगे कंप्यूटर और नीचे आप लिख देंगे इसको सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर को आप सिस्टम से रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपको टोटल 23 रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। अब जहां जहां पे आपका कंप्यूटर था वहां वहां पे आपका सिस्टम दिखेगा, देखिए सुपर सिस्टम्स, ऊपर आप चलेंगे, आप जहां जहां पे आपको कंप्यूटर दिख रहा था वहां पे आपको सिस्टम्स दिख रहा है अभी। तो इस तरीके से आप रिप्लेस का भी यूज कर सकते हैं वर्ड में। सो गाइज ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एमएस वर्ड के बारे में, जहां पे कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को फॉर्मेट कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।